हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष चौधरी एंड स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट करा था हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस। चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है ये अपन ने स्टार्ट किया था और उसका अपन ने एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। जिसने नहीं देखा वो जाके देखे और फिर इस चीज को कंटिन्यू करें। तो हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की एंड हमने क्या क्या पढ़ लिया है जल्दी से देख लेते हैं और फिर आज क्या क्या पढ़ेंगे उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो देखिए अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। अपन ने पढ़ लिया था भैया डेफिनेशन, अपन ने पढ़ लिया था भैया स्कोप्स, अपन ने पढ़ लिया था नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये 3 टॉपिक्स कल कंप्लीट कर लिए थे, मतलब लेक्चर 1 में कंप्लीट कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे स्कोप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब कि माइक्रो मैक्रो ये होता है भैया किसके अंदर, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। तो माइक्रो लेवल पे क्या क्या स्टडीज होती है इन सबको देखेंगे, मैक्रो लेवल पे क्या क्या होती है, उसी के साथ साथ सेंट्रल प्रॉब्लम्स की तरफ मूव भी करेंगे। ओके, तो ये सब कुछ अपन ने स्टूडेंट्स रीड कर लिया था, समझ लिया था, पढ़ लिया था। तो इनको रखते हैं साइड में एंड आते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जिसका नाम क्या है यहां पे आप देख सकते हैं, स्कोप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, यहां से अपन को कंटिन्यू करना, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। क्या बोल रहा है स्कोप्स, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर 2 पार्ट हैं, माइक्रो मैक्रो। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर 2 पार्ट हैं, माइक्रो मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या आता है, बस इतना सा याद रखना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या आता है, मैं क्या बोल रहा हूं, बिजनेस इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट हैं, माइक्रो मैक्रो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या आता है, किन किन चीजों पर अपन स्टडी करते हैं, उसे क्या कह देते हैं, स्कोप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो यहां पे देखिए, यहां पे लिख रखा है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर 2 चीजें आती है, एक तो माइक्रो थ्योरीज, एक मैक्रो थ्योरीज। माइक्रो थ्योरीज क्या काम करती है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या काम करती है, ये मदद करती है इंटरनल इश्यूज। मतलब क्या है, ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर क्या चलता है भैया, प्रोडक्शन चलता है। इस कंपनी के अंदर क्या चलता है, प्रोडक्शन चलता है, सेलिंग चलती है, बहुत कुछ होता है, एक्टिविटीज होती है, बिजनेस एक्टिविटीज। तो हमने देखा कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि कंपनी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कंपनी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी चल रही है, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको सॉल्व करने के लिए, उनको अच्छे से चलाने के लिए क्या काम आता है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स काम आता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन क्या क्या स्टडी करते हैं देख लीजिए। सिंपल सी चीज लिख रखी है भैया, डिमांड एनालिसिस ताकि सही से प्रोडक्शन करें, डिमांड फोरकास्ट ताकि सही तरीके से हम क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकें, कौन किसको प्रोड्यूस, यानी कि कमोडिटीज को, प्रोडक्शन को सही से कर सकें। तो हमने देखा कि भैया इसके अंदर क्या आता है, डिमांड एनालिसिस आता है एंड फोरकास्टिंग आती है। सेकंड चीज क्या आता है भैया, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। भैया कितना प्रोडक्शन करना है, किस तरीके से करना है, कॉस्ट कैसे कम से कम हम रख सकते हैं, इन सब चीजों पे एनालाइज करना। कंज्यूमर बिहेवियर पे एनालाइज करना, मार्केट पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट्स होते हैं, हम पढ़ेंगे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, डुओपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। तो ये कई तरीके के मार्केट्स होते हैं, हर मार्केट के अंदर कुल मिलाकर बिल्कुल ही अलग तरीके का वो होता है। तो उन पर स्टडी करना भी किसके अंदर आ जाता है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। रिसोर्स एलोकेशन, किस तरीके से रिसोर्सेस को एलोकेट करें, एलोकेट का मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, कैसे रिसोर्सेस को सही तरीके से एलोकेट किया जाता है, यह भी किसके अंदर आ जाता है स्टूडेंट्स, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट यहां पे लिख रखा है प्रॉफिट को एनालाइज करना, उसी के साथ साथ एक प्रोड्यूसर जो कैपिटल क्या करता है, बिजनेस के अंदर लगाता है। एक पर्सन जो बिजनेसमैन है वो अपना कैपिटल को बिजनेस के अंदर लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो किस तरीके से सही से इन्वेस्ट करेगा वो। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाती है स्टूडेंट्स, हमारे स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये सारी चीजों को पढ़ते हैं, समझते हैं, ताकि हमारी कंपनी की इंटरनल इश्यूज, इंटरनल प्रॉब्लम्स को हम सोल्व कर सके। सिंपल, आगे बढ़ते हैं।
मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के दो पार्ट थे ना, मैंने बताया था माइक्रो मैक्रो। अगेन सेम चीज चल रही है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या काम करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या काम करती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने देख लिया क्या काम कर रही है, सिंपल सा काम कर रही है, जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल इश्यूज आ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या काम कर रही है, जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करने का काम करती है। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सटर्नल इश्यूज आ रहे हैं उनको सॉल्व करने का काम करती है। तो यहां पे साफ साफ लिख रखा है मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्सटर्नल इश्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जितनी भी चीजें चेंज हो रही है, जितनी भी चीजें बदल रही है, उनका पता करना, उनके बारे में एनालाइज करना, क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या क्या आता है इसके अंदर भैया, स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल एक कंप्लीट चैप्टर है अपना, ठीक है। बिजनेस साइकिल एक कंप्लीट चैप्टर है, पर अभी इन शॉर्ट में बताऊं व्हाट इज अ बिजनेस साइकिल। 4 फेज होते हैं बिजनेस साइकिल में। देखो, ये होता है क्या, एक्सपेंशन, देन पीक, कॉन्ट्रैक्शन, देन डिफ्लेशन। तो कुल मिलाकर फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, ठीक है। तो ये 4 फेज होते हैं, इन पर स्टडी करना किसके अंदर आ जाता है भैया, बिजनेस साइकिल के अंदर आ जाता है। क्यों स्टडी करना होता है वो हम हमारे बिजनेस साइकिल वाले चैप्टर में ही देखेंगे। पर अभी इतना सा याद रखें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं, बिजनेस साइकिल को, नेशनल इनकम को, एम्प्लॉयमेंट कैसा चल रहा है, कितने लोगों को नौकरी मिल रही है, इन सब चीजों को, कि ओवरऑल प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग कैसी चल रही है मार्केट में, इन चीजों को, लोग कितना सेव कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को, अपनी जो डोमेस्टिक इनकम है उसको कितना वो बचा के रख रहे हैं अपने पास, कितना उसको वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस पे स्टडी करना। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट क्या करती है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज बनाती है, या फिर जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसके अंदर रिफॉर्म्स लेकर आ जाती है, चेंज कर देती है, टैक्सेशन पॉलिसीज को चेंज कर देती है। तो जितनी भी पॉलिसीज है, कितनी पॉलिसीज है देखो यहां पे लिख रखा है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, कंपटीशन पॉलिसी, मॉनिटरी एंड प्राइस पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज। इन सारी पॉलिसीज को क्या करना, चेक करते रहना कि इनके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। क्यों चेक करना है, चेक इसलिए करना है क्योंकि अगर इनके अंदर कुछ चेंज हो गए तो हमको भी हमारे काम करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। अगर हम हमारे काम करने का तरीका चेंज नहीं करेंगे, इनके अंदर चेंज हो गया, पर अगर अपन अपने काम करने के तरीके को चेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो कुल मिलाकर इन पॉलिसीज को स्टडी करते रहना। एंड द लास्ट थिंग, जो हमारा बैंक से, बैंक रेट से क्या चल रही है, बैंक रेट्स, इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर को कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भैया बोरोविंग करता है। तो भैया बैंक रेट्स क्या चल रही है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, उस पर स्टडी करना, कैपिटल मार्केट पे स्टडी करना, ये सब चीजें किसके अंदर आ जाती है स्टूडेंट्स, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाती है। तो सिंपल से स्कोप्स थे, देख लिए हैं हमने देखा सिंपल सा काम कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर 2 चीजें पढ़ते हैं, माइक्रो मैक्रो। माइक्रो का मतलब है कंपनी के अंदर जितनी भी इंटरनल प्रॉब्लम्स आ रही है, कंपनी के अंदर जितने भी इंटरनल इश्यूज आ रहे हैं उससे रिलेटेड, उनको सोल्व करने से रिलेटेड अपन क्या कर रहे हैं, डिमांड एनालाइज कर रहे हैं, डिमांड फोरकास्ट कर रहे हैं भैया, प्रोडक्शन एनालाइज कर रहे हैं, कॉस्ट एनालिसिस कर रहे हैं, मार्केट एनालाइज कर रहे हैं, कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज कर रहे हैं, ताकि वो इंटरनल प्रॉब्लम्स सोल्व हो जाए, वो इंटरनल इश्यूज सोल्व हो जाए। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के बाहर, क्या बोल रहा हूं, कंपनी के बाहर भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो उन प्रॉब्लम्स को, उन इश्यूज को सोल्व करने के लिए हम किस पर एनालाइज करते हैं, नेशनल इनकम पे, नेशनल आउटपुट पे, एम्प्लॉयमेंट पे, प्राइसिंग पे, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे, हमारी जो बिजनेस साइकिल है उस पे, गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज है उन पे, कैपिटल मार्केट पे एंड मनी एंड बैंक पे। तो इन चीजों पे एनालाइज करना ताकि हमारे एक्सटर्नल इश्यूज सोल्व हो जाए, एंड डिमांड, कॉस्ट, प्रोडक्शन, मार्केट, कंज्यूमर बिहेवियर, इन पे एनालाइज करना ताकि हमारी इंटरनल प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। इनको अपन कह देते हैं स्कोप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, सो हमने बहुत ही अच्छे से एंड सिंपल वे में समझ लिया है। अपन को इतना ही याद रखना है, यहां पे ज्यादा अपन को डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि ये सेपरेट चैप्टर्स हैं जहां पर अपन इनका बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है बिजनेस साइकिल,
नेशनल इनकम नहीं है, हमारे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस मैंने आपको अभी डिस्कस किए हैं वो सभी हैं। तो वो सब अपन क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, हमारा क्या चल रहा है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या होता है ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स? हर एक इकोनॉमी, किसे कहते हैं इकोनॉमी, कल बहुत ही अच्छे से समझाता कि हर एक कंट्री, चाहे से इंडिया हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इजराइल हो या फिर अमेरिका हो, इनको क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो व्हाट इज इकोनॉमी? हमने देख लिया कि भैया कंट्री की बात चल रही है और कंट्री में कौन रहता है, इंसान रहते हैं। कुछ इंसान रहते हैं प्रोड्यूसर, तो कुछ रहते हैं कंज्यूमर्स। तो भैया जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनको तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, उनको रखते हैं साइड में। अब लेकर आ जाते हैं हमारे बेचारे प्रोड्यूसर्स को। तो प्रोड्यूसर क्या करता है, कॉमोडिटी बनाता है सर, सिंपल सी चीज है। प्रोडक्शन करता है, बिजनेस चलाता है, प्रॉफिट कमाता है, यही होता है प्रोड्यूसर की जिंदगी। ठीक है, प्रोडक्ट बनाना, अच्छे तरीके का प्रोडक्ट बनाना। तो यहां पे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब है कि एक जो प्रोड्यूसर है उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हर एक प्रोड्यूसर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे से वो इंडिया का हो, चाइना का हो, अमेरिका का हो, रशिया का हो, इजराइल का हो, कहीं का भी प्रोड्यूसर हो। हर एक प्रोड्यूसर को ये सारी 4 प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जिसमें से सबसे पहली डिस्कस करने जा रहे हैं, नाम है व्हाट टू प्रोड्यूस। मतलब है क्या बनाऊं। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब है क्या बनाऊं, क्या बनाऊं। मान लो मेरे को बिजनेस करना है, मन कर रहा है यार बिजनेस करूंगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या बनाऊं, क्या बनाऊं भाई, क्या बनाऊं। तो भैया वही प्रॉब्लम क्या कहलाती है, सबसे पहली सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कहलाती है। अब एक प्रोड्यूसर के पास 2 चॉइस है, क्या बना सकता है वो, देखो पहला क्या क्या बना सकता है वो, देखिए पहला वो कंज्यूमर्स के लिए गुड्स बना सकता है। किसके लिए गुड्स बना सकता है वो, कंज्यूमर्स के लिए। जैसे कि ये पेन दिख रहा है, ये कौन यूज कर रहा है, एक कंज्यूमर। ये जैसे कि आप एक ये JBL का स्पीकर देख रहे हैं, ये कौन यूज कर रहा है, एक कंज्यूमर। ये जो बुक्स है जो लिखी गई है, किसके लिए लिखी गई है, कंज्यूमर के लिए। तो हमने देखा कि एक प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बना सकता है। एक प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बना सकता है। और क्या कर सकता है सर, वो यहां पे कई तरह के प्रोडक्ट बना सकता है कंज्यूमर के लिए। जैसे कि यहां पे खाने पीने की चीजें हैं सारी, मंच है, किटकैट है, मैगी है, यहां पे केचप है, कॉफी है एंड मिल्क पाउडर भी है। तो कुल मिलाकर हमने देख लिया कि एक प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, प्रोडक्ट अगर उसको बनाना है, एक प्रोड्यूसर उसको बनना है, तो वो कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर उसको कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाना, अगर उसको कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाना, तो वो क्या बना सकता है, वो प्रोड्यूसर गुड्स भी बना सकता है। क्या बना सकता है वो, प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे कि यहां पे क्या आया है, प्रोड्यूसर गुड्स हमारा TVS टायर्स। सर TVS टायर्स कैसे प्रोड्यूसर गुड्स हुआ, सर टायर्स तो कंज्यूमर यूज करता अपनी गाड़ी में, सर ये कैसे प्रोड्यूसर गुड्स हुआ, समझाइए, समझिए। जो TVS कंपनी है वो एक टायर नहीं बना रही है, वो 10 लाख 20 लाख टायर बना रही है। ठीक है, तो उसने 20 लाख टायर बनाए। हीरो कंपनी को आप बहुत ही बेखूबी से जानते होंगे। हीरो कंपनी जो हीरो स्प्लेंडर बनाती है, बेचती है, बहुत ही पॉपुलर है इंडिया का, बहुत ही बेस्ट सेलिंग बाइक है हीरो स्प्लेंडर। तो वो कंपनी है, वो क्या करती है, बाइक्स बनाती है, टायर्स नहीं बनाती। वो टायर्स किससे परचेज कर रही है, TVS कंपनी से। हीरो कंपनी बाइक बना रही है, वो टायर परचेज नहीं करती, यानी कि सॉरी, वो टायर्स नहीं बनाती, वो क्या करती है, सिंपल सा टायर परचेज करती है, किससे, TVS कंपनी से। कितने टायर परचेज कर लिए, 5 लाख 6 लाख 10 लाख ये परचेज कर लिए। तो हमने देखा कि यहां पे जो TVS कंपनी है वो टायर्स बना तो रहा है, पर उसका मेन जो कंज्यूमर है वो कौन है, यहां पे हम सब नहीं है। उसका मेन कंज्यूमर मतलब उसका मेन जो ग्राहक है वो है हीरो कंपनी। वो हीरो कंपनी के लिए टायर्स बना रहा है, वो बजाज कंपनी के लिए टायर्स बना रहा है। तो हमने यहां पे देखा कि एक प्रोड्यूसर जो है वो 2 लोगों के लिए प्रोडक्ट बना सकता है, एक तो कंज्यूमर और एक प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है, यहां पे हीरो कंपनी वाला एक प्रोड्यूसर है, और ये हमारा क्या है, ये TVS कंपनी, ये भी एक प्रोड्यूसर है। तो एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर के लिए जो गुड्स बना रहा है उसको अपन कहते हैं प्रोड्यूसर गुड्स।
तो हमने देख लिया, क्या देख लिया कि फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी बोलती है क्या, कि भैया क्या बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाए या फिर प्रोड्यूसर्स के लिए गुड्स बनाए, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि भैया चलो ठीक है, हम तो प्रोड्यूसर्स के लिए गुड्स बनाएंगे। अब यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, एक और कहानी आती है इसके बाद कि भैया कितनी क्वांटिटी में बनाए, क्या 5,000 बनाए, 10,000 बनाए, 20,000 बनाए, 1 लाख बनाए, 2 लाख बनाए, कितने बनाए, तो यह भी एक प्रॉब्लम है। तो हमको देखना होता है कि हम कौन सा कॉमोडिटी बनाए, कॉमोडिटी क्या कंज्यूमर के लिए बनाए या प्रोड्यूसर के लिए बनाए, और प्रोड्यूसर के लिए बनाए, कंज्यूमर के लिए बनाए, तो भैया कितनी क्वांटिटी में बनाए। इन सारी चीजों के आपको आंसर लाने पड़ते हैं, जवाब आपको पता होने पड़ते हैं। अगर ये सारी चीजें आपने सही से डिसाइड नहीं करी तो आपका बिजनेस सही से नहीं चलेगा। आपने सही से फैसला नहीं लिया कि भैया किसके लिए प्रोडक्ट बनाया, ऐसे रैंडमली सिलेक्ट कर लिया कि भैया इसके लिए बना लेते, क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएगी आगे जाके, क्योंकि प्रॉपर स्टडी नहीं करी है। जिस चीज को आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, क्या पता उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो, बहुत ज्यादा कंपटीशन हो और आप तो वहां पे सस्टेन ही नहीं कर पा रहे, आगे ना प्रॉब्लम। तो हमको यहां पे अगर अपन को डिसाइड करना है किसके लिए बनाना है प्रोडक्ट, तो भैया अच्छे से स्टडी करना है मार्केट को। क्या करना है, अच्छे से स्टडी करना है। क्योंकि अगर अपन अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे, अगर अपन अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी। तो सबसे पहली चीज अपन ने यहां पे डिस्कस कर ली है और उसका नाम है क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे यहां पे हमारा नेक्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है जिसका नाम है हाउ टू प्रोड्यूस। अपन ने डिसाइड कर लिया कि भैया हमको तो सिंपल सी चीज है, प्रोड्यूसर के लिए गुड्स बनाना है, अपन को तो टायर बनाना है, सिंपल सी चीज है, टायर बनाना है, किसके लिए गुड्स बनाना है, प्रोड्यूसर के लिए, बिल्कुल फिक्स है हमारे माइंड में। उसी के साथ साथ हमको यह भी फिक्स कर लिया हमने कि कितनी क्वांटिटी में बनाना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम यह आती है कि कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। गुड्स तो 2 तरीके से बन सकते हैं, एक तो लेबर से और एक होता है किससे, एक हमारा होता है कैपिटल से। कैपिटल का मतलब मशीन, लेबर का मतलब इंसान। तो हमने देखा व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कि हम प्रोडक्शन 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो लेबर से और दूसरा हमारा कैपिटल से। अपन को डिसाइड करना है कि कौन सा हमारे लिए सूटेबल है। जो हमारे लिए सूटेबल है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो भैया लेबर को सिलेक्ट कर लो, अगर हमारे पास पैसे की कमी नहीं है तो भैया मशीन को सिलेक्ट कर लो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि हमको तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करना है, हमारे पास तो बहुत कस्टमर्स है, डिमांड बहुत है, हमको तो बहुत प्रोडक्शन करना है, मशीन्स को परचेस कर लो। अगर आपको लग रहा है कि यार हमारे पास इतनी डिमांड नहीं है, हम इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स को अफोर्ड भी नहीं कर सकते, लेबर को सिलेक्ट कर लो। तो जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, एक बिजनेसमैन की, एक प्रोड्यूसर की जो भी सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करता है कि उसके लिए प्रोडक्शन करने की सही टेक्निक क्या है। क्या लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेगा या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को वो यूज करेगा, वो उसकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ओके, और कोई सा भी वो सिलेक्ट कर सकता है यहां पे। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हम अब नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है, लास्ट प्रॉब्लम है। देखिए नाम क्या है, फ्रॉम हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये लास्ट बोल रहा हूं, फिर इसके बाद एक जो और है वो अलग है, वो अलग है, वो एक सिंपल सी चीज है, पर ये हमारा बहुत मेन और लास्ट प्रॉब्लम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स के अंदर। फिर एक और आती है पर वो सेपरेट है, सिंपल सा है, इसलिए उसको मैंने यहां पर इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो देखो थर्ड नंबर की जो प्रॉब्लम है उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, फ्रॉम हुम टू प्रोड्यूस। हमने डिसाइड कर लिया क्या बनाना है, कंज्यूमर के लिए गुड्स बनाना है या प्रोड्यूसर्स के लिए बनाना है। हमने डिसाइड कर लिया भैया प्रोड्यूसर्स के लिए बनाना है। फिर हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि कैसे बनाना है। अरे यार हमारे पास तो बहुत डिमांड है, हमारे पास तो क्या है, बहुत डिमांड है, हम तो क्या करेंगे, मशीन से बनाएंगे। और हमारे पास तो भैया इन्वेस्टर्स भी बैठे हैं, बैंक से भी हम पैसा ले सकते हैं, हमारे पास प्रॉपर्टी भी है, हम तो भैया क्या करेंगे, मशीन से लेकर आएंगे और उससे प्रोडक्शन करेंगे। सेकेंड प्रॉब्लम भी सोल्व। तीसरी प्रॉब्लम यह आती है अब कि भैया फ्रॉम हुम टू प्रोड्यूस। मान लो अगर आप प्रोड्यूसर हो तो किसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोड्यूसर्स के लिए। अब प्रोड्यूसर्स भी तो कई तरह के होते हैं, कोई स्मॉल स्केल वाला होता है, कोई मिडिल होता है, कोई लार्ज स्केल वाला होता है प्रोड्यूसर, बिल्कुल होता है। अब ऐसे ही क्या होता है भैया, फ्रॉम हुम टू प्रोड्यूस के अंदर अगर आप प्रोड्यूसर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो कोई बात नहीं है, ठीक है सब कुछ। पर अगर आप कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो तो कंज्यूमर में भी अलग
तीन तरह के लोग रहते हैं मार्केट में, एक तो मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास और एक हायर क्लास। एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास, एक हायर क्लास। तो भैया तीन तरह के लोग रहते हैं। किन के लिए प्रोडक्ट बनाऊं? अगर प्रोड्यूसर की बात करते तो प्रोड्यूसर्स भी भैया तीन तरह के होते हैं, एक तो वेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एक मिडिल स्केल इंडस्ट्री, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और तीनों इंडस्ट्रीज की अलग अलग क्या होती है, डिमांड होती है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, उसको अपनी क्वालिटी मेंटेन रखनी पड़ती है, तो उसके लिए एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। एक जो मिडिल स्केल इंडस्ट्री है, उसके लिए भैया ठीक ठीक क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट बनाओ। जो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है भैया, उसको कॉस्ट कम से कम रखनी है, प्रोडक्ट को ज्यादा भैया मार्जिन में नहीं सेल करता, कम मार्जिन में सेल करता है, तो उसको तो भैया ठीक क्वालिटी का और कम से कम कॉस्ट का प्रोडक्ट दो बना के। तो हमने देख लिया फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस का मतलब है कि किन लोगों के लिए बनाना है। मार्केट में कई तरह के लोग रहते हैं। अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक कई तरह की है। देखिए कैसे कई तरह की है, यहां पे देखिए भैया तीन तरह की पब्लिक है लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग। एक तो होता है हमारा कौन कौन सा, यहां पे आप देखिए, एक सेकेंड इसको मिटा देता हूं मैं। यहां पे देखिए आप, हायर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। तीन तरह की पब्लिक है। अगर आप कंज्यूमर गुड्स बना रहे हो, चलो छोड़ो प्रोड्यूसर गुड्स नहीं बना रहे, कंज्यूमर गुड्स बना रहे हो, क्या बना रहे हो कंज्यूमर गुड्स में? मैगी बनाना चाहते हो, नूडल्स बनाना चाहते हो, तो भैया किसके लिए बनाए? लोअर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए, हायर क्लास के लिए। यह भी सिलेक्ट करना पड़ता है। सर क्यों सिलेक्ट करना पड़ता है? मान लो आप इंडियन इकोनॉमी में रहते हैं, आप इंडियन इकोनॉमी के एक प्रोड्यूसर है, आपको बनाना क्या है? नूडल्स। सिंपल सी चीज है, आपको बनाना क्या है? नूडल्स। अब नूडल्स आपको बनाना है। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये जो नूडल्स बनाने हैं, ये मैं लोअर क्लास के लिए बनाऊं, हायर क्लास के लिए बनाऊं, या फिर हमारा मिडिल क्लास के लिए बनाऊं, किसके लिए बनाऊं? ये भी आपको डिसाइड करना पड़ता है। अगर डिसाइड नहीं करेंगे तो क्या होगा सर? देखिए ये होगा, क्या होगा? देखिए ये होगा, आपने डिसाइड नहीं किया और आपने डिसीजन ले लिया कि हम तो हायर क्लास के लिए क्या बनाएंगे? नूडल्स बनाएंगे। नूडल्स बना दिया आपने हायर क्लास के लिए, और आपके नूडल्स बिक ही नहीं रहे। क्यों नहीं बिक रहे? क्योंकि हायर क्लास इतना ज्यादा है ही नहीं इंडिया के अंदर, तो होगी ना प्रॉब्लम। तो हमने देखा तीसरी प्रॉब्लम क्या है, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए बनाना है, किसके लिए बनाना है। यह भी क्या होता है भैया, एक प्रॉब्लम होती है जिसको आपको सोच समझ के फैसला लेना है। यह भी एक क्वेश्चन होता है जिस पर आपको सोच समझकर फैसला लेना है, मतलब किन के लिए प्रोडक्ट बना है। अगर पब्लिक के लिए बना रहे हैं तो तीन तरह की पब्लिक है। हर एक इकोनॉमी के अंदर अलग अलग इनकम के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की पब्लिक रहती है। अगर दुबई की बात कर ले तो वहां पे भैया मिडिल क्लास है और हायर क्लास है, मिडिल क्लास है और हायर क्लास है। इंडिया की बात करें तो मिडिल भी है, हायर भी है, लोअर भी है। तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि भैया जिनके लिए भी प्रोडक्ट बना रहे हो, जिनके लिए भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो किन के लिए बना रहे हो, कौन से क्लास के लिए बना रहे हो। क्योंकि अगर आपने ये डिसीजन नहीं लोगे कि हम कौन से क्लास के लिए बना रहे हैं, तो आप सही तरीके की प्राइसिंग नहीं कर सकते, सही तरीके की क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सकते, और आपके प्रोडक्ट की सही तरीके से आप फोकस नहीं कर सकते। तो ये भी क्या हो जाता है, एक क्वेश्चन हो जाता है फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। सो हमने देख लिया फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस के अंदर आता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें अपन को यह सिलेक्ट करना होता है कि किनके लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, अब इसके बाद एक और चीज आती है छोटी सी हमारे फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस के अंदर। एक तो होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, समझ लिया अपन ने क्या होता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, कि किनके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, कौन से क्लास के लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। यह भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि भैया मिडिल के लिए बनाए, हायर के लिए बनाए, या फिर लोअर के लिए बनाए, अगर कंज्यूमर के लिए बना रहे हैं। और अगर इंडस्ट्री के लिए बना रहे हैं तो भैया जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, जिसकी भैया क्या डिमांड है कि भैया हमको तो बेस्ट क्वालिटी चाहिए। जो लोअर है उसको क्या चाहिए भैया, हमको ठीक ठीक चाहिए भैया, जो यानी कि स्मॉल स्केल है उसको ठीक ठीक चाहिए, और जो मिडल है उसको भैया क्वालिटी भी ठीक चाहिए और प्राइसिंग भी ठीक होनी चाहिए। तो अगर इंडस्ट्री के लिए बना रहे हो तो कौन सी इंडस्ट्री के लिए बना रहे हो, कंज्यूमर के लिए बना रहे हो तो कौन से कंज्यूमर इनकम ग्रुप के लिए बना रहे हो, यह आपको डिसीजन लेना पड़ता है। नेक्स्ट यहां पे आता है हमारे पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सेल्फ। कभी कभी जो कंपनीज होती है वो खुद के लिए ही प्रोडक्ट बना लेती है। क्या बोल रहा हूं मैं, कभी कभी जो कंपनीज होती है ना, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस का मतलब किन के लिए बनाना है, खुद के लिए ही बना लेती है। अब एग्जांपल समझिए, डीसीएम कंपनी, डीसीएम दिल्ली क्लॉथ मिल, डीसीएम प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी है कोटा की।
कोटा की कंपनी है एंड ये जो तीनों लोग आप देख रहे हैं ये उसके ओनर्स हैं, भाई ये तीनों, एंड ये उस कंपनी को मैनेज करते हैं, ये उस कंपनी के ओनर्स है। डीसीएम कंपनी जिसका काम है क्या बनाने का, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, ऐसे ही बहुत सारे वेरियस लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स ये मैन्युफैक्चर करती है। तो हमने देखा डीसीएम कंपनी जो कि सीमेंट बनाती है और भैया इधर से हमने देख लिया फर्टिलाइजर्स भी बनाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सीमेंट बनाती है, फर्टिलाइजर बनाती है, तो ऑफकोर्स सी बात है कि जो सीमेंट बनता है और वो पैक किसके अंदर होगा, बैग्स के अंदर पैक होगा। और इन्होंने डिसीजन लिया कि यार अपन क्या करते हैं, इतना सीमेंट बनाते हैं, इतना सीमेंट इतना एक्सपोर्ट होता है, अपन इतना भैया यहां पे फर्टिलाइजर को मैन्युफैक्चर करते हैं, इतना फर्टिलाइजर हमारा एक्सपोर्ट होता है और यूज में आता है, हमको तो कितने सारे जो कह सकते हैं पैकिंग बैग से वो बाहर से लेकर आने पड़ते हैं। और वो क्या कर रहे हैं, जहां से हम लेकर आ रहे हैं पैकिंग बैग्स, वो हर साल क्या कर रहे हैं, प्राइसेस बढ़ा रहे हैं अपने पैकिंग बैग्स की। तो यार एक काम करते हैं, इन तीनों ने एक दिन खाते खाते खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे और एक फैसला ले लिया कि यार क्यों ना एक काम करते हैं, एक सेपरेट सी बिल्डिंग बना लेते हैं, एक मशीन डाल देते हैं, कुछ लेबर को लगा देते हैं और पैकिंग बैग्स हम खुद ही बना लेते हैं। क्या बोला इनने कि भैया क्यों ना एक काम करें, एक छोटी सी बिल्डिंग बना लेते हैं, ये झंझट ही खत्म हो जाएगी यार दूसरों से मांगने की और उनसे बार्गेनिंग करने की, नहीं यार कोई पिछले साल तो हमने इतने में लिया था, इस साल आप इतने में दो, ये झंझट ही खत्म हो जाएगी यार। अपन तो क्या करते हैं, एक बिल्डिंग बना लेते हैं, एक मशीन लगा देंगे, कुछ लोग लगा देंगे और वो क्या करेंगे, पैकिंग बैग्स बनाने लग जाएंगे। तो हमने क्या देखा, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस में कभी कभी एक प्रोड्यूसर खुद के प्रोडक्ट के लिए ही दूसरा प्रोडक्ट बना लेता है। कौन सा प्रोडक्ट बनाया हमने, पैकिंग बैग्स बना लिए, किसके लिए, हमारे दूसरे प्रोडक्ट जिनको हम पैक करेंगे, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर को। तो ये क्या हो जाता है भैया, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर की चीजें हो जाती है जो हमने यहां पे समझी। अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस के अंदर एक और पॉइंट आता है जिसका नाम है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल सी चीज है यार, कोई सिंपल सी चीज है, आपको पता होना चाहिए। क्या क्या सिंपल सी चीज है सर, और क्या पता होना चाहिए, अरे भैया प्रोडक्शन क्यों करते हो यार। अगर मान लो आप प्रोड्यूसर हो और मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एक लेबर हूं, सपोज दैट, चलो ठीक है, आप प्रोड्यूसर और मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला एक लेबर हूं, एक एम्प्लॉय हूं, एक सुपरवाइजर हूं, एक मैनेजर हूं, मैं ही हूं सब। तो आप प्रोडक्शन क्यों कर रहे हो, ताकि इन सब लोगों को पेमेंट कर सको, मतलब लेबर को, सुपरवाइजर को, मैनेजर को और एम्प्लॉय को पेमेंट कर सको, और आपके कह सकते हैं जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका पेमेंट कर सको। तो इसलिए भी तो प्रोडक्शन करते हैं। तो यहां पे लिख रखा है फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, मतलब प्रोडक्शन क्यों करना है, किसके लिए करना है। तो भैया दो लोगों के लिए हो सकता है, एक तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम लोगों के लिए, सोसाइटी के लोगों के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, और सोसाइटी के लोग तीन तरह के हैं, तो उन तीनों में से किसके लिए कर रहे हो, ये डिसीजन लो, ये सिलेक्ट करो। चलो भैया अगर सोसाइटी के लिए नहीं कर रहे, पब्लिक के लिए नहीं कर रहे, खुद के लिए कर रहे हो, तो वो डिसीजन लो। चलो ठीक है भैया, सोसाइटी के लिए भी नहीं कर रहे, खुद के लिए भी नहीं कर रहे, आप किसके लिए प्रोडक्शन करोगे फिर, आप प्रोडक्शन करोगे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट करने के लिए। क्योंकि अगर प्रोडक्ट बनाते हो तो किसको यूज करते हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑनर, दैट मींस एंटरप्रेन्योर। ये सारे काम करते हैं ना, इन सबको काम करते हैं, फैक्टर सर्विसेज देते हैं, तो क्या बदले में कुछ नहीं लेंगे क्या, किसी बात कर रहे हो सर, लेंगे, क्या लेंगे, लैंड ले लेगी रेंट, लेबर ले लेगा वेजेस, कैपिटल जो भैया बैंक से आप पैसा लेकर आए वो ले लेगा इंटरेस्ट, और एक ओनर, मालिक, एंटरप्रेन्योर, वो क्या लेगा, प्रॉफिट। तो हमने क्या देखा, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस का मतलब है किसके लिए प्रोडक्शन करना है। तो आप हमेशा किसके लिए करते हैं प्रोडक्शन, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो हमेशा करोगे। हर एक प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन कर रहा है तो हमेशा अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का पेमेंट करने के लिए तो करेगा ही करेगा। फिर बात किसके अंदर आ जाती है चेंज की, इसके अंदर आ जाती है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। कभी कभी वो खुद के लिए बनाते हैं, तो कभी कभी वो पब्लिक के लिए बनाते हैं, कभी कभी पब्लिक के लिए बनाते हैं, तो कभी हायर के लिए बनाता है कोई, तो कोई लोअर के लिए, तो कोई मिडिल के लिए बनाता है। सो स्टूडेंट्स, हमने क्या समझा, हमने समझा फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस क्या होता है, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। ओके, समझ में आइए अपन सबको, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके, देन लास्ट थिंग,
लास्ट सेंटर प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, ये आपके सीए फाउंडेशन के अंदर ही ऐड है। अगर आप 11th की बात करते हैं, 12th की बात करते हैं, देन ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं आती है। वहां पे 3 ही तरह की सेंट्रल प्रॉब्लम पढ़ने को मिलती है 11th क्लास के। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करेंगे देन 3 ही सेंट्रल प्रॉब्लम आपको पढ़ने को मिलेगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। बट हमारे सीए फाउंडेशन के अंदर एक छोटी सी चीज और इंक्लूड करी है उनने। क्या इंक्लूड करी है सर? बिल्कुल सिंपल सी चीज, देखिएगा, what provision save should be made for future economic growth। मतलब क्या इस स्टेटमेंट का? मान लो मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास कैपिटल है, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, और उन सारा रिसोर्सेज को, उस सारी कैपिटल को मैंने आज के आज ही मेरे बिजनेस के अंदर लगा दिया और प्रोडक्शन बना लिया। तो मैंने क्या कर लिया? अपने पूरे रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर लिया। मेरे पास अब कुछ भी रिसोर्सेज नहीं है। आज तो मैंने उन सारे रिसोर्सेज को यूज करके प्रोडक्ट बनाकर पैसा कमा लिया, इकोनॉमी की थोड़ी सी ग्रोथ कर दी, क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर, स्टूडेंट्स याद होना चाहिए, इकोनॉमी की ग्रोथ करता है, प्रोडक्शन करता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, इकोनॉमी की ग्रोथ करता है। तो आज मैंने मेरे सारे रिसोर्सेज को लगा दिया, प्रोडक्ट बना लिए, प्रॉफिट कमा लिया, इकोनॉमी की ग्रोथ कर दी। पर फ्यूचर के लिए तो मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं। फ्यूचर के लिए तो मैंने कोई भी रिसोर्सेज नहीं छोड़े, कोई सा भी कैपिटल नहीं छोड़ा। तो फ्यूचर में कैसे मैं प्रोडक्शन करूंगा? फ्यूचर में मैं कैसे प्रोडक्शन करूंगा? फ्यूचर में मैं कैसे प्रोडक्शन करूंगा? कैसे प्रोडक्शन नहीं करूंगा तो कैसे प्रॉफिट कमाऊंगा? प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा तो कैसे लोगों को नौकरी दूंगा? और लोगों को नौकरी नहीं दूंगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो नहीं होगी फ्यूचर में। इकोनॉमिक ग्रोथ भी तो नहीं कर पाऊंगा फ्यूचर में। तो सिंपल सी चीज है, तीसरी प्रॉब्लम के बाद जो सेंट्रल प्रॉब्लम आती है 4, और वो प्रॉब्लम क्या कहलाती है कि एक प्रोड्यूसर को फ्यूचर के लिए भी कुछ सेव करके रखना पड़ता है। कितना सेव करके रखना है, कितना सेव करके रखना है, उसका पता करना, उसको मेजर करना क्या कहलाता है? व्हाट प्रोविजन सेव, प्रोविजन का मतलब है बचाना, शुड बी मेड फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ, ताकि फ्यूचर में भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सके। यार सिंपल सी चीज है यार, देखो प्रोड्यूसर जो है वो क्या करता है? प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट बनाएगा तो क्या करेगा? उसको सेल करेगा, सेल करेगा तो प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा तो ग्रोथ होएगी, और ग्रोथ होएगी, देखिएगा, ग्रोथ होएगी तो क्या करेगा? एम्प्लॉयमेंट देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा तो लोगों के पास क्या आएगा? पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लोग ज्यादा अच्छे से रह पाएंगे और हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। मान लो आपने सारा रिसोर्सेज ही आज यूटिलाइज कर लिया तो आप फ्यूचर में प्रोडक्शन नहीं कर सकते। प्रोडक्शन नहीं करोगे तो सेल काहे का करोगे? दूसरे का तो नहीं सेल कर दोगे ना, खुद का है तो सेल करोगे, खुद बनाओगे तो जब बनाया ही नहीं तो सेल काहे का? जब बेचा ही नहीं तो प्रॉफिट काहे का? जब प्रॉफिट बेचा ही नहीं, जब प्रॉफिट आया ही नहीं, मिला ही नहीं, तो ग्रोथ काहे की? काहे की भी ग्रोथ नहीं होगी, किसी भी चीज की ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे आप, एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे तो इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाएगी। तो हमने देखा कि जो प्रोड्यूसर है वही कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ करने में हमारी मदद करता है, हेल्प करता है। एंड अगर हम हमारे रिसोर्सेज का प्रोविजन नहीं बनाएंगे, मतलब उनको फ्यूचर के लिए बचा के नहीं रखेंगे, तो हम फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ भी नहीं कर पाएंगे। तो कितना बचाना है, ये पॉइंट कह रहा है, कितना बचाना है। हर एक प्रोड्यूसर को बचाना होता है। किसको? अपने रिसोर्सेज को, अपने कैपिटल को। तो कितना बचाना है, कितना प्रोविजन मेंटेन करना है ताकि फ्यूचर में भी प्रोडक्शन कर सके, ग्रोथ कर सके, लोगों को नौकरी दे सके, लोगों की कह सकते हैं भैया स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा सके। ठीक है, तो वो हो जाता है व्हाट प्रोविजन सेव शुड बी मेड फॉर फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो यहां पे भी वही लिख रखा है, इफ इट यूजेस ऑल द रिसोर्सेज फॉर द करंट कंजप्शन एंड नो प्रोविजन इज मेड फॉर द फ्यूचर प्रोडक्शन। अगर एक प्रोड्यूसर सारा रिसोर्सेस आज ही यूज कर लेगा तो भैया फ्यूचर के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। फ्यूचर के लिए जब कुछ बचेगा नहीं तो देखो क्या होगा, ये होगा, यहां पे लिख रखा है, देखो दिस इंपल्स, इसकी वजह से ये होगा, इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल वुड रिमेन्स स्टेगनेंट, मतलब स्थिर हो जाएगा, लोगों की ग्रोथ नहीं होगी, लोगों की इनकम नहीं आएगी। सिंपल सी चीज है ना, वही तो बताया। अगर आप आज ही सारी चीजों को यूज कर लेंगे, आज ही सारा आपने क्या कर लिया, रिसोर्सेज को यूज कर लिया,
तो फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज बचे ही नहीं, फ्यूचर के लिए कैपिटल बचा ही नहीं, प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे, सेल नहीं कर पाओगे, प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, भैया नौकरी नहीं दे पाओगे, ग्रोथ नहीं कर पाओगे, तो क्या होगा? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा ना। तो इसीलिए हमको लास्ट चीज में यह समझाने जा रहे हैं कि हर एक प्रोड्यूसर को कितना सेव करना है ताकि फ्यूचर में भी वो प्रोडक्शन कर सके और फ्यूचर में भी वो इकोनॉमी की ग्रोथ करने में हेल्प कर सके। ओके स्टूडेंट्स, सो आज का लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है एक बार वापस से रिकैप कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा है स्कोप्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर क्या क्या स्टडी करते हैं? माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो जो है वो हमारी कंपनी की इंटरनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, वो सारी थ्योरीज। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कंपनी की एक्सटर्नल जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है, वो सारी थ्योरीज। फिर अपन ने डिस्कस किया सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स को हमने स्टडी किया था, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, from whom to produce, and the last one is what provision should be made for future economic growth. Okay, so आज का लेक्चर अपन यहीं खत्म करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।